तो राहुल गांधी जी को देश के सामने ऐसी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी जब उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से परिचय पूछा। उन्होंने स्वयं किसी से परिचय नहीं पूछा। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं? झलक दिखी 80% एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच राहुल गांधी 5 नवंबर यानी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। राहुल रायबरेली आए, ना कोई जनसभा की, ना कोई सियासी बयान दिया, ना ही उपचुनाव पर कोई बैठक की। सिर्फ सरकारी कार्यक्रम के लिए आए और चले गए। लेकिन जाने के बाद नागपुर में राहुल गांधी ने रायबरेली की बैठक का जिक्र कर कुछ ऐसा कह दिया कि योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह तिलमिला उठे और बाकायदा कागज डेटा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल के दावे पर बरस पड़े। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी थे, जो राहुल के ठीक बगल में बैठे थे। बैठक में बीजेपी विधायक अदिति सिंह भी शामिल हुई थी। दिशा बैठक के बारे में बताएं तो इसमें क्षेत्र के सभी विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है और अध्यक्षता क्षेत्र के सांसद द्वारा की जाती है। इस वक्त राहुल गांधी वहां के सांसद हैं, इसलिए उनकी अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसके बाद राहुल वापस चले गए और नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो रायबरेली में सांसदों की एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि गलती से उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से नाम पूछ लिया। वहां जितने भी अधिकारी तैनात थे उनमें से अधिकतर 1-2 ही समुदाय से थे। कल मैं रायबरेली में हमारी एक मीटिंग होती है, एमपीज की मीटिंग होती है, दिशा मीटिंग, उसमें गया। गलती से मैंने कह दिया, भैया ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने। अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। झलक दिखी 80% एक दो कम्युनिटीज के, बाकी कोई नहीं। राहुल गांधी ने इस बयान के माध्यम से बीजेपी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरना चाहा था। लेकिन बयान आते ही रायबरेली की बैठक में राहुल गांधी के बगल में बैठे योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल के दावे पर पलटवार कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा दावा है कि आप जांच करा लो, वहां सब समाज के लोग थे, लेकिन आप सस्ती लोकप्रियता और देश में अशांति पैदा करने के लिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा, एक पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। राहुल जी, जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए आप ये भाषण देते हैं तो वो आप जाने, लेकिन देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित थे और आपने कहा कि इसमें दलितों की और पिछड़ों की उपस्थिति, आदिवासियों की उपस्थिति नहीं है। मैं कहता हूं कि उसी बैठक में आपने दिशा की बैठक के लिए सदस्यों को अपने हस्ताक्षर से नामित करना था, जिसमें कुल 9 सदस्य दिशा की बैठक के लिए नामित होने थे। 3 सदस्य
भारत की सरकार के द्वारा आरक्षित पदों के लिए नामित होने थे उनको छोड़ दिया जाए तो शेष 6 पद आपके दस्तखत से उसी बैठक में आरक्षित किए गए जिस बैठक की आप अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपने अपनी कलम से दलितों और पिछड़ों का मनोनयन क्यों नहीं किया? उन 6 में से केवल 1 पासी और 1 यादव का आपने को नामित किया है, बाकी 4 अनारक्षित आपने स्वयं किया। जिस बैठक में आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे हो और जिसके बारे में नागपुर में बोल रहे हो, उसी बैठक में अपने दस्तखत से आपने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया और उसके बाद आप नागपुर में बोल रहे हो कि वहां तो ना दलित दिखाई पड़े ना पिछड़े दिखाई पड़े, जबकि सभी जातियों के लोग वहां उपस्थित थे। दिनेश प्रताप सिंह ने आगे कहा कि 1991 से 2022 तक का मैं ब्यौरा दे रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी में 4 विधानसभा सीटों में प्रत्याशी बनाए हैं, जिसमें 4 जनरल विधानसभा सीटें हैं, वहां किन किन को प्रत्याशी बनाया गया है? रायबरेली में आपने 1951 से अब तक रायबरेली में होने वाले लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की मां की कोख से जन्मे किसी बेटे को आपकी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और रही बात दलितों पिछड़ों की, तो मैंने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं अपने प्रेस के लोगों के माध्यम से, जिसमें 1951 से 2022 तक हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा दिए गए विधानसभा के टिकटों की सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 8 बार चुनाव का ब्यौरा है। वैसे मैं 51 से ब्यौरा दे सकता था, लेकिन बड़ा हो जाता, तो मैंने केवल 91 से आपको ब्यौरा दे रहा हूं। 22 के बीच में 8 बार विधानसभा के चुनाव हुए और 4 अनारक्षित विधानसभाएं हैं रायबरेली में आपकी लोकसभा में, और 4 में केवल 4 लोगों को आपने आरक्षित श्रेणी पिछड़ों को केवल टिकट दिया है। एक भी इसमें से किसी दलित को आपने टिकट नहीं दिया है। तो राहुल चुपचाप रायबरेली में आए जरूर और गए जरूर, लेकिन जाने के बाद उनके एक बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।